साथियों नमस्कार, मैं रोशन पुरी। हम लोग जो इस कक्षा में पढ़ रहे थे हिंदी व संस्कृत व्याकरण क्लास 10th के लिए। कल हम लोग वर्ण या अक्षर पढ़ चुके थे, वर्ण विषय में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम बताए थे वर्ण और अक्षर पढ़ाए थे, उसमें बताए थे 5 प्रकार के होते हैं वर्णमाला। तो पहला स्वर वर्ण, तो आज हम स्वर वर्ण से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप सभी को हम बता दें पहले, इस चैनल गुरुदेव शिक्षा सेवा चैनल पे कोई नए आए हो वीडियो देखने के लिए, तो इस चैनल पे क्लास 10th के लिए 10th के बच्चों के लिए हिंदी व संस्कृत व्याकरण संपूर्ण हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 15 से 20 मिनट का ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। सीखेंगे बेसिक से लेके। तो चलिए अभी हम बेसिक ही सीख रहे हैं, तो आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या सीखेंगे आज? वर्ण विचार में सीखेंगे स्वर्ण वर्ण क्या होता है। आप सभी पता है हिंदी व संस्कृत दोनों में पढ़ रहे थे, तो हम पहले डेफिनेशन संस्कृत में लिखते हैं, उसका हिंदी भी अनुवाद करेंगे, तब समझाएंगे। वैसे नॉर्मल आप सभी को पता ही होगा स्वर्ण वर्ण क्या होता है। क्या सीखेंगे? ओ, संस्कृत में लिखना है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण देखिए, संस्कृत में इसका डिफिनेशन होगा स्वतः विमुच्यन्ते वर्णति स्वरा। वर्णति स्वरा, ठीक है। देखिए स्वर्ण वर्ण क्या होता है संस्कृत में, इसका डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? स्वतः विमुच्यन्ते वर्णति स्वर्ण। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अर्थात लिख देते हैं। हिंदी में सीखेंगे अर्थात अपने आप उच्चारित होने वाले अक्षर अपने आप उच्चारित होने वाले अक्षर स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। तो अक्षर क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं, तो अभी हम स्वर्ण वर्ण सीख रहे हैं। अपने आप उच्चारित होने वाले अक्षर स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। अक्षर क्या होता है, कल पूरे क्लास में सिर्फ अक्षर और वर्ण सीखे थे। वर्ण अक्षर दोनों एक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी हम सीख लिए थे। तो जो स्वयं से उच्चारित हो, दूसरे का सहायता न ले, उसे हम स्वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक अपना लोग क लिखते हैं, एक लिखते हैं अ, दो लिखे। देखिए क एक बार में उच्चारित होता है, एक बार में उच्चारित होता है क, और भी एक बार में उच्चारित होता है, दोनों लगभग सेम। लेकिन क का आप उच्चारण कीजिए, धीमी गति से कीजिए। क के पीछे अ छिपा होता है, मतलब क जो है आधा है अ के बिना। कहलन प्लस अ होता है क होता है, मतलब क के पीछे अ छिपा है। तो ये तो स्वतंत्र नहीं ना हुआ, अपने आप उच्चारित नहीं ना हुआ, ये अ का सहायता लेता है क। ये जो है ये होगा आपको स्वर्ण वर्ण, कहीं कि ये दूसरे का सहायता नहीं लेता है।
अब सीख लेते हैं ये कितने पर होते हैं। देखिए याद करने वाली पॉइंट है, संस्कृत में ये कुल संस्कृत वर्ण या संस्कृत में ये कुल 13 मतलब 13 है। संस्कृत में कितने हैं? 13 है। जैसे संस्कृत में 13 कौन कौन है, एक बार सीख लेते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल सीखेंगे ना, वहीं से हम सब शब्द का सिखाएंगे। ये देखिए दूसरे का उच्चारण लेता है कि नहीं लेता। देखिए अ, आ, ई, उ, लिखे। आप संस्कृत में है तो पहले यहाँ पर री भी लिख देते हैं, री, री, ए, ओ, औ। देखिए तो ये संस्कृत में कुल 13 हुआ। अ, आ, ई, उ, री, इसको री पढ़ेंगे मतलब डबल री, इसको ली पढ़ेंगे, लरी का है। ए, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। संस्कृत में 13 हुआ। हिंदी में 13 नहीं होता। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में ये 11 होते हैं। हिंदी में कुल 11 होते हैं। देखिए अब हम जो है ना, री तक तो ठीक है। ये जो री है ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है। ये हिंदी में नहीं है तो इसका सेम एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये दोनों छोड़ के। जैसे लिख सकते हो आ, ए, ओ, री, ए, ओ। देखिए ये हिंदी में कुल 11 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिर्फ री और ली ये संस्कृत में होता है, ये हिंदी का शब्द अक्षर नहीं है, समझे। इसमें सिर्फ 11 हिंदी में 11 होता है। ये दोनों याद रखने वाली बात है। आप सभी को एग्जाम में, परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी इसका स्वरवर्ण क्या होता है इसका परिभाषा नहीं पूछता है। आपको सिर्फ पूछेगा संस्कृत में कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं, तो आपको याद रखना होगा क्या, 13। पूछेगा हिंदी में कितने होते हैं, क्या रखना पड़ेगा, 11। मतलब संस्कृत में 13, हिंदी में 11। आप इसमें से कोई दे देगा, जैसे आपको री दे देगा, पूछेगा ये संस्कृत का अक्षर है कि हिंदी का, तो आपको याद रखना चाहिए री, मतलब डबल री जो है वो संस्कृत का है। देखिए ये बना है क्या, डबल री है। एक री प्लस री को संधि किए ना, तब री बनता है ऐसे करके, तो याद रखने वाली बात है। आपको एक बात और याद दिला दें, ये जितने अक्षर है संस्कृत और हिंदी में, ये सब किसी भी का सहायता नहीं लेता, बोलने के लिए किसी का सहायता नहीं लेता, ये स्वतंत्र है। मतलब इसका उच्चारण करते समय हम किसी का सहायता नहीं लेते हैं, एक बार में उच्चारित कर लेते हैं। जैसे आ, एक बार में उच्चारित हो गया, किसी का सहायता नहीं लिए। इससे आगे अब चलिए सीखते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। इससे आगे अब सीखेंगे अब इससे आगे सीखेंगे स्वर्ण वर्ण
को स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सभी को बता दें स्वर वर्ण को भी दो भागों में रखे हैं। क्या है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? याद रखने वाली बात है स्वर्ण वर्ण को भी दो भागों में रखा गया है। दो भागों में रखा गया है। जो निम्न करता है। एक क्या होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। एक क्या होता है हर्ष स्वर, एक क्या होता है दीर्घ स्वर। ध्यान क्या रखना है, हम स्वर्ण वर्ण को भी कितने भागों में बांटे हैं? दो, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। साथियों ये लिख लीजिए, आप सभी को हम बताएं रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सीखेंगे। तो आज इतना ही सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। चैनल पे कोई नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।